थंडर क्लाउड रेनस्टॉर्म की सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोंगथांग सो रहा था, लेकिन तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजता है और वो उसकी वजह से उठ जाता है। लेकिन वो ये भी रियलाइज़ करता है कि उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और वो उठकर एक गिलास पानी पी लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर इजोल आता है और जोनाथन उसको देखकर डर जाता है और जोंगथांग उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, और इजोल उससे कहता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिला है और जोंगथांग उससे कहता है कि अच्छा काम किया। उसकी बातें सुनने के बाद इजोल को भी अच्छा लगता है और आगे इजोल उससे कहता है कि अकल की वजह से तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और जोंगथांग उसके बनाए हुए खाने को देखता रहता है और आगे वो उससे कहता है कि मैं इस खाने को खा सकता हूँ। और इजोल उससे बोलता है कि मैंने रेसिपी देखकर ही पूरा खाना बनाया है। और आगे हम देखते हैं कि जोंगथांग वो खाना खा लेता है और उससे वो खाना अच्छा लगता है और वो इजोल से कहता है कि अच्छा खाना बनाया है। और उसकी बातें सुनने के बाद इजोल को भी अच्छा लगता है और आगे जोंगथांग उससे कहता है कि तुम सफाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, मेरा घर काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा लग रहा है। और इजोल उससे बोलता है कि मैं हर चीज़ में अच्छा हूँ। और जोंगथांग उससे बोलता है कि तुम क्या अच्छा कर सकते हो। और आगे जोंगथांग उससे कहता है कि एक पेन और पेपर ले लो, और इजोल उससे एक पेन और पेपर ले के देता है। और आगे जोंगथांग उससे कहता है कि उस पर लिख दो, और आगे जोंगथांग उससे कहता है कि उस पर लिखो कि मैं इजोल जब तक बीमार हूँ तब तक मेरी सारी राइट्स सिर्फ जोंगथांग के पास ही है। और इजोल उसकी तरफ दिखता है और जोंगथांग उससे कहता है क्या तुम तैयार हो मेरे सारे पैसे पे करने के लिए। और इजोल उससे कहता है कि मेरी बॉडी से। और जोंगथांग उससे कहता है कि कुकिंग, मेरे कपड़े धोना और घर के सारे काम, और इसके मैं तुम्हें 1 लाख बयान दूंगा। और आगे जोंगथांग से बोलता है कि इस अमाउंट से तुम्हें मेरा सारा पैसा देने के लिए 1 महीने से कम ही समय लगेगा। और आगे हम देखते हैं कि जोंगथांग अपना पूरा खाना खत्म कर देता है, लेकिन इजोल उससे कहता है कि बर्तन रख दो, मैं कर दूंगा। और जोंगथांग उससे थैंक्स बोलता है, लेकिन तभी जोंगथांग की नजर खाने के पैकेट पे पड़ती है और वो इजोल से कहता है कि वो क्या है, तुमने मुझसे झूठ बोला है ना। लेकिन इजोल उससे कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, वो तो सिर्फ सूप के पैकेट्स है जो 10 मिनट में बन जाते हैं, और उनके अलावा मैंने इसमें काफी सारा मीट भी ऐड किया था। और जोंगथांग उससे आगे ताना मारता है कि तुम अच्छे शेफ हो। और जोंगथांग उसके साथ बातचीत करने के बाद वहां से जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी इजोल उससे रोक देता है और जोंगथांग उससे कहता है कि आगे तुम मुझसे और क्या छुपा रहे हो। और इजोल उसके करीब आकर उससे कहता है कि तुम्हें याद है। और जोंगथांग उससे कहता है कि क्या, मुझे क्या याद है। लेकिन इजोल उससे कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम काम के लिए जाओ। और जोंगथांग वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जोंगथांग उसके ऑफिस में पहुंचता है और देखता है कि सामने वाली 2 लड़कियां उसके बारे में बातचीत कर रही थी कि वो काफी ज्यादा हैंडसम है। और आगे वो लड़कियां उसके बारे में ये बातचीत कर रही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड भी होगी, आखिर वो इतना ज्यादा हैंडसम है, वो सिंगर हो ही नहीं सकता। लेकिन आगे वो लड़कियां वो डिस्कस करती है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हुई तो हमें उसके लिए खुद को ही प्रपोज कर देना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि उनकी बातों से इरिटेट होने के बाद जोंगथांग हेडफोन्स पहन लेता है। और आगे हम देखते हैं कि जैसे ही जोंगथांग अपना फोन खोलता है जिसपे इजोल का मैसेज आया हुआ था कि तुम्हें सच में याद नहीं है, और उसे देखने के बाद जोंगथांग ये कहता है कि किसके बारे में बातचीत कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि उसके ऑफिस वाले कलीग्स उसके पापा की हेल्थ के बारे में उसे पूछते हैं और वो उनसे कहता है कि हाँ वो अच्छे हैं। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके ऑफिस के लोगों के साथ कॉफी पीने के लिए बाहर चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके ऑफिस के लोगों के साथ एक कॉफी शॉप में पहुंचता है जहाँ पर इजो भी काम कर रहा था, और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इजो उन लोगों के लिए स्नैक्स दे देता है, लेकिन जोंगथांग की नजर उस पर ही थी और वो उसे देखे जा रहा था। तभी वह देखता है कि उसके कलीग की शर्ट पर एक स्नैक गिर जाता है और उसकी फ्रेंड उसे पूछने में उसकी मदद करती है। लेकिन तभी उसको रात की कुछ झलकियां याद आने लगती है कि जब वो इजोल को एक नई पट्टी बांध रहा था उसके जख्म पर, तब अचानक ही वो उसको किस करने लग गया था। और आगे जब वो उसके साथ और ज्यादा इंटीमेट हो रहा था तब उसे इजोल रोक देता है और जोनाथन उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। लेकिन इजोल उससे कहता है कि नहीं, मुझे ये सब पसंद है, और वो फिर से उसे किस करने लगता है। और यही सब जोंगथांग को याद आ चुका था। और इसी को सोचते हुए जोंगथांग ये भी कहता है कि मैंने क्या कर दिया, और वो गुस्से से वहां से उठकर चला जाता है। सभी लोग ये बात नोटिस करते हैं। इजोल को भी समझ में नहीं आता कि आखिर उससे क्या हुआ। आगे हम देखते हैं कि जोंगथांग बाथरूम में जाता है और उससे ये कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, आखिर तुम इतने ज्यादा ड्रंक कैसे हो गए। आगे हम देखते हैं कि जोंगथांग शाम को घर पे आ जाता है और इजोल को बुलाता है, और इजोल भी उसके सामने आकर उसे सॉरी बोलता है। और आगे इजोल उससे बोलता है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम्हारी कंपनी के पास जॉब उसके फॉर्म्स आउट हो गए थे तो मैंने भर दिए। और आगे जोंगथांग उससे कहता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इजोल उससे फिर से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी उसको रोकते हुए जोंगथांग उससे कहता है कि मैंने लाया हुआ खाना तुम खाओ। लेकिन इजोल उससे कहता है कि मैंने तो खाना अभी बनाया दिया था। और जोंगथांग भी उससे गुस्से से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आगे से तुम खाना नहीं बनाओगे।
आगे हम देखते हैं कि जोंगतन उससे खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने को बोलता है और वो बैठने के बाद वो उसे सॉरी बोलता है और उसका सॉरी सुनने के बाद इजोल भी सोचता है कि आखिर इसके बारे में क्या सॉरी बोलना। लेकिन तभी जोंगतन उससे कहता है कि मैं सब याद कर चुका हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है कि कल रात को क्या हुआ था। और आगे जोंगतन उससे कहता है कि कल रात को मैं थोड़ा सा हॉर्नी हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। और आगे जोंगतन उससे कहता है कि तो क्या हम दोनों एक साथ में सोए थे। और वो उसे फिर से सोचता है और उसे कहता है कि तो प्लीज़ मुझे बताओ क्या हम कल रात को साथ में सोए थे या नहीं। और इजोल उसे ना बोलता है और इजोल उससे कहता है कि नहीं, तुम पहले ही सो चुके थे। लेकिन तभी इजोल उससे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम मेरी जॉब की वजह से मुझसे गुस्सा हो। लेकिन जोंगतन उससे कहता है कि कल रात को तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। और इजोल उससे कहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। लेकिन जोंगतन उससे कहता है कि ऐसे मत करो, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल गए हो। तुम्हारे सारे राइट्स मेरे पास ही है और मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो मैं यही कहूंगा कि तुम मुझे पसंद ना करो। और आगे वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है और इजोल उससे बोलता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो, तुम मुझे ऐसे मत देखो। लेकिन आगे इजोल उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही देखते रहोगे तो तुम्हें मैं पसंद आने लगूंगा और मैं भी कुछ अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा और मैं भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा। और जोंगतन भी अपने मन में यही कहता है कि ऐसे ही होता है। आगे इजोल उससे कहता है कि तुम बस ऐसे प्रेटेंड करो कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। और जोंगतन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। जोंगतन उससे कहता है कि कल मेरी ये गलती थी कि मैं ड्रंक के मारे तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गया था, जिसकी वजह से तुम मुझे पसंद करने लगे हो। तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ इस सिचुएशन से बाहर आने में। और इजोल उससे कहता है क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो। और आगे इजोल इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन जोंगतन उससे कहता है कि ये चीज इसके बारे में नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं। लेकिन जोंगतन उससे कहता है कि हाँ, मुझे नफरत है। और आगे वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे बताओ कि मैं इस सिचुएशन में तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। इजोल उससे कहता है कि प्लीज मुझे किस करो। और इजोल उससे कहता है कि हाँ। कि जोंगतन उसे गुस्से से कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो तो मैं यही करूंगा और वोट कर उसे किस करने जाता है। लेकिन तभी इजोल उसे थप्पड़ मार देता है और जोंगतन उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी इजोल उसे कहता है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि तुम सचमुच में मुझे किस करोगे। और इजोल उसे ये भी बोलता है कि मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। और जोंगतन उससे कहता है कि तो जाओ उठो और जाकर ब्रश करो। और उसके दुख कर जोंगतन यही कहता है कि आखिर ये लड़का इतना अजब क्यों है। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफी ज्यादा किसिंग कर रहे थे। लेकिन तभी जोंगतन रुक जाता है और इजोल से कहता है क्या बस तुम जो चाहते थे वो मैंने कर लिया, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या तुम खुश हो। और इजोल उससे थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी जोंगतन उससे कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ अपने ब्रश ही करने थे ट्रीट तो तुमने पुराना आया क्यों। और इजोल उससे कहता है कि मुझे नहीं पता। और जोंगतन उससे कहता है कि ठीक है फिर अब सो जाओ। और जोंगतन वहां से चला जाता है और आगे इजोल अपना बचाया हुआ खाना खाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जोंगतन काम को जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी वो इजोल के रूम के बाहर आकर उसे कहता है कि मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो दरवाजा खोल देता है और अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर इजोल नहीं था। वो यही सोचता है कि वो कहाँ चला गया। आगे हम देखते हैं कि वो जब वो अपनी ऑफिस की लिफ्ट के अंदर जाने से पहले बाहर खड़ा था तब उसकी कलीग लड़कियां वहाँ पर आ जाती है और इजोल के बारे में ही बातचीत करने लगती है। लेकिन तभी वो लड़कियां उसके और उसके बॉस के बारे में भी बातचीत करने लगती है। वो दोनों काफी ज्यादा करीब है। लेकिन तभी वहाँ पर लिफ्ट आ जाती है और वो सब अंदर चले जाते हैं। लेकिन जोंगतन वहीं पर खड़े रहता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोग आगे जाओ। और आगे हम देखते हैं कि जोंगतन इजोल के काम करने वाले कैफे में आ जाता है और ये देखकर शौक होता है कि वो उसके साथ काम करने वाली लड़की के साथ काफी ज्यादा हंसकर बातचीत कर रहा था। और उसे वहाँ पर देखने के बाद इजोल को भी अच्छा लगता है। लेकिन तभी जोंगतन उसको काफी ज्यादा ऑर्डर दे देता है और उसके साथ काम करने वाला लड़का भी जोंगतन को काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा था। लेकिन तभी वो अपना कार्ड इजोल को दे देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है। लेकिन तभी वो उसको ताना भी मारता है और कहता है कि तुम थोड़े से पैसों के लिए इस कैफे में काम कर रहे हो। लेकिन तभी इजोल उसका बिल पे करने के बाद उसको उसका कार्ड लौटा देता है। लेकिन जोंगतन उससे कहता है कि तुम इस कार्ड को रख सकते हो। और आगे वो उससे कहता है कि ताकि तुम्हें आसपास के लोगों को मुंह न लगाना पड़े। और आगे जोंगतन उसके साथ काम करने वाले लड़के से कहता है कि मेरी डिलीवरी तुम ही कर दोगे और उसका नाम भी पढ़ लेता है। आगे हम देखते हैं कि जोंगतन इस बात से काफी ज्यादा इरिटेटेड था क्योंकि इजोल ने उसको काफी इग्नोर कर दिया था और वो उसे कोई भी कॉल या मैसेज नहीं कर रहा था। और आगे जोंगतन उसे मैसेज करता है कि वो उस रेस्टोरेंट में आए उसका काम खत्म होने के बाद। और आगे हम देखते हैं कि इजोल उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जोंगतन के साथ डिनर करने के लिए। लेकिन वो पूरा रेस्टोरेंट खाली था और इजोल उसे कहता है कि इस रेस्टोरेंट में हम दोनों अकेले ही क्यों है। और जोंगतन उसे कहता है कि मैंने ये हम दोनों के लिए बुक किया है, सिर्फ ये पूरा हॉल, ताकि मैं तुम्हारे साथ अकेले डिनर कर सकूं। और इजोल उसे कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन जोंगतन उसे कहता
कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जोंगथन काफी ज्यादा ड्रिंक करे जा रहा था और इजोल से पूछता है तुम किसी बात से परेशान हो, लेकिन जोंगथन उसे कहता है कि खाना खाओ। और आगे हम देखते हैं कि जोंगथन इजोल को खाना खाते हुए देखता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इजोल को उसके कलीग का कॉल आ जाता है, लेकिन वो उसके कॉल को उठा नहीं रहा था। तो जोंगथन उसे कहता है कि कॉल उठाओ, लेकिन तभी वो उसे और भी कहता है कि तुम बाहर जाकर बात नहीं कर सकते, यह कि तुम्हें मेरे सामने ही बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन तभी इजोल अपना कॉल उठा लेता है और उसका कलीग उससे बातचीत करता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो, किसके साथ हो। लेकिन उसका फोन स्पीकर पे था तो वो उसकी सारी बात जोंगथन भी सुन रहा था। और आगे उसका कलीग उससे कहता है कि तुम जोंगथन के साथ हो, और इजोल उसे कहता है कि हाँ मैं उसके साथ डिनर कर रहा हूँ। और उसका कलीग उससे कहता है कि तुम पागल हो। और उसका कलीग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मजबूरी के कारण उसके साथ डिनर कर रहे हो, क्या तो उसने तुमसे ये सब फोर्सफुली करवाया है। लेकिन तभी इजोल उसका कॉल कट कर देता है और आगे हम देखते हैं कि जोंगथन वाइन पिए ही जा रहा था और काफी ज्यादा ड्रंक भी हो गया था। लेकिन तभी जोंगथन इजोल से कहता है कि मुझे नींद आ रही है, और इजोल उससे कहता है कि ठीक है फिर हम घर चलते हैं। लेकिन जोंगथन उससे कहता है कि नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं काफी ज्यादा टायर्ड हूँ। और आगे हम देखते हैं कि वो एक होटल के कमरे में आ जाते हैं, लेकिन तभी जोंगथन उसके करीब आकर उससे कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी है, और वो अपने कपड़े निकालने लगता है। लेकिन इजोल उसे कहता है कि अपने कपड़े मत उतारो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। लेकिन तभी जोंगथन उससे कहता है कि मेरी टाई निकालो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब जोंगथन उसकी टाई निकाल रहा था तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी टाई से उसके हाथ बांध देता है। और इजोल उसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन तभी जोंगथन अपनी शर्ट के बटन खोल देता है और इजोल को बेड पर लिटा देता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे हो। और वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। और इजोल उससे कहता है कि तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। और तभी जोंगथन उसे बेड के ऊपर पटक देता है और उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगता है। और इजोल भी उसका नाम लेते हुए आवाजें निकालने लगता है, जिससे जोंगथन को भी अच्छा लगता है और वो उसे और भी किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और तभी थंडर क्लाउड रेनस्टॉर्म का सेकेंड एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।